हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया, स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार टेक इंटरव्यूज़ कैसे काम करते हैं। अगर आप किसी स्टार्टअप में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली किसी आईटी रोल के लिए, और अगर आप एक डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पोजीशन के अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से इंटरव्यूज़ होते हैं और कैसे कैसे प्रोसेस के बाद फाइनली आपको जाके जॉब मिलती है। तो वो सारी प्रोसेस आज जो है वो एक्सपोज होने वाली है, किस तरीके से चीज़ें काम करती है। अगर आप एक फ्रेशर हो और आप बिल्कुल नए नए कॉलेज से जस्ट बाहर निकलने वाले हैं और आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया है, तो स्पेशली आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं किसी भी डेवलपर पोजीशन रोल के लिए। तो चलो भाई, बिना टाइम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक हम इस वीडियो को लाइक नहीं करो, जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते हैं। सो द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम अप्लाइंग द जॉब। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपको यार जॉब के लिए अप्लाई करना है, चाहे आप लिंक्डइन के थ्रू, चाहे आप किसी पोर्टल के थ्रू जाके अप्लाई कर रहे हो। इफ यू डोंट नो कि आपको कैसे कहाँ पर जाके अप्लाई करना है, देन यू कैन वॉच आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म के बारे में बात की है जहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना है। देन उसके बाद सेकंड प्रोसेस है कि आपका रिज्यूमे सिलेक्टेड होना चाहिए, आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होने वाला होना चाहिए। ठीक है, आप उस रोल के लिए एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू देयर कंपनी, देयर एचआर, तभी आपको रिस्पॉन्ड आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी, मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोज में बताया हुआ है। अपना रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू कंपनी आपको बनाना होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कंपनी का भी रिस्पॉन्ड आ गया, आपके पास कॉल आएगा। तो अब यहाँ पर कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि मेन प्रोसेस होते हैं, और किस तरीके से मोस्टली कंपनीज में ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत बिट डिफरेंस हो सकता है चीज़ों में। सबसे पहले जैसे ही आपका रिज्यूमे सिलेक्टेड होगा, वैसे ही आपको एचआर की तरफ से कॉल आएगा या मेल आएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। अब आपको हो सकता है एचआर कॉल करे, जिसमें जस्ट आपसे एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, लाइक आपकी एक्सपेक्टेड सीटीसी आपसे पूछी जाए, आपसे पूछा जाए अगर आपने कहीं काम किया है, आपने किसी चीज़ों पर काम किया है, अपने प्रोजेक्ट, इस तरह की चीज़ों के बारे में कन्वर्सेशन हो सकती है। और बहुत बेसिक सी आपको ये बता दूं कि जो एचआर होती है वो एक टेक्निकल पर्सन नहीं होती, बट फिर भी कुछ केसेस में एचआर को कुछ बेसिक चीज़ें बता दी जाती है कि अगर ये बंदे को या बंदी को इतनी इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स कि हमें इसे आगे प्रोसीड करना है। कई बार ऐसा होता है कि उनका इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से ऐसा बोलते हैं कि कुछ सेट्स ऑफ स्किल सेट को वो लेके चलते हैं कि एटलीस्ट इस बंदे को अगर स्किल आती होगी तभी हम इसको आगे कंसीडर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से होता है। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें मैटर ना करें आपके लिए इतना। ओके, तो सबसे पहले तो यही चीज़ होगी कि आपको एक टेलीफोनिक राउंड होगा, और मेजरली केसेस में यहाँ पर ये होता है कि आपसे एचआर जो है वो इंग्लिश में ही बात करेगी, तो आपको ट्राई करना है कि आप इंग्लिश में ही आंसर कर दें उन सारी, और बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लाइक आपने किन किन स्किल्स पे काम किया है, आपको पुराना कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है या नहीं कर रखी है, और आपकी एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड राउंड पर। अब यहाँ पर सेकंड राउंड में क्या हो सकता है, यहाँ पर या तो आपको मिल सकता है कोई भी एक असाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाए करने के लिए, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाए और बोला जाए कि अंडर द 24 आवर्स या अंडर द 48 आवर्स या 7 डेज के अंदर आपको ये वाला एक ऐप बनाना। अगर मैं जैसे हम एक एंड्रॉयड डेवलपर है और हम चाहेंगे कि हम एंड्रॉयड डेवलपर पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर एंड्रॉयड डेवलपर के लिए कोई भी एक असाइनमेंट छोटा सा बना दिया और वो हमको शेयर किया जाएगा मेल के थ्रू, और बोला जाएगा कि आपको ये असाइनमेंट बनाना है। तो ये हो सकता है। या फिर सेकंड केस में क्या हो सकता है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एक फेस टू फेस या फिर गूगल मीट पर, जैसे भी कंपनी का अकॉर्डिंग, मोस्टली आज के टाइम पे मीट पर इंटरव्यूज हो जाते हैं, मीट पर टीम पर, तो ऑनलाइन इंटरव्यू आपका हो जाएगा। तो ये सेकंड राउंड होगा, जिसमें आपको आपका जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होगी, आपसे जो टेक्निकल आपने कोर डेवलपमेंट पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोर स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर लाइक जो एनसीआर वगैरह में स्टार्टअप है, तो वहाँ पर डीएसए को इतना ज़्यादा वो वैल्यू नहीं दिया जाता है। मतलब डीएसए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, कुछ केसेस में पूछा भी जाएगा, बट मेजर फोकस जो रहता है वो कोर डेवलपमेंट पार्ट पर रहता है। तो आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है, आप फ्रंट एंड से हैं, बैक एंड से, एंड्रॉइड पर है, आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे डीएसए का शायद एक क्वेश्चन पूछा जाए या 2 क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत ही इजी लेवल अगर पूछे भी जाएंगे तो बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक एरे के, या फिर लाइक आपसे डेफिनेशंस पूछ ले जाएं डीएसए में कुछ टॉपिक्स के, या फिर आपसे ओएस डीएमएस, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेजर फोकस जो रहता है वो कोर डेवलपमेंट पार्ट पर रहता है, जो आपने अपनी स्किल्स मेंशन करे होंगे। तो करीब ये 45 मिनट से लेके 1 घंटे का आपका इंटरव्यू हो सकता है जनरल तौर पर।
अब यहाँ पर या तो इंटरव्यू होगा या फिर आपका असाइनमेंट होगा, तो इनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आपका पहले इंटरव्यू हो गया तो बाद में असाइनमेंट हो गया, और अगर पहले असाइनमेंट मिल गया तो बाद में इंटरव्यू, तो कुछ ऐसा इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट राउंड पर। तो इसके बाद अगर आप एक एज अ फ्रेशर के लिए जा रहे थे, तो अगर आपने जस्ट एक असाइनमेंट दिया है और आपने एक इंटरव्यू दिया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि बस आपका एक फाइनल कॉल होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको कंपनी की तरफ से इन्फॉर्म मिलेगा और आपकी जो भी उनकी तरफ से जो CTC सेट किया गया है कि भाई हम आपको इतना पे करेंगे एंड ऑल, और आपको कंपनी के सारे रूल्स, कंपनी की पॉलिसी एंड ऑफर लेटर, ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर दी जाएंगी। अगर जस्ट आप एक फ्रेशर या एज ए बिल्कुल न्यू लेवल, एंट्री लेवल पोजीशन के लिए जा रहे हैं, बट अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस पोजीशन के अराउंड अ ईयर मोर देन एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि शायद आपका एक राउंड और ले लिया जाए और आपसे कुछ और कोर टेक्निकल थोड़े एडवांस टॉपिक्स आपसे पूछ लिए जाएं, या हल्का फुल्का DSA। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप नेक्स्ट लेवल पोजीशन के लिए जा रहे हैं। और ध्यान रखें कि अगर आपने प्रोजेक्ट वगैरह कर रखे हैं या आपने पहले कभी इंटर्नशिप कर रखी है, तो आपका जो रिज्यूमे में जो आपने चीज़ें भर रखी होती हैं, आपने जो रिज्यूमे दिया होता है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो लिखी होती है वो आपको एटलीस्ट बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। आप जो भी अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको वो तो सब ऐसे दिमाग में, अगर इंटरव्यू जस्ट वो बोलता है तो वो आपको उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल नहीं जानते उसको जस्ट अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देते हैं कि थोड़ा सा कूल लगेगा और हमारा रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। बिकॉज अगर रिज्यूमे से कुछ इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा और हम उसका आंसर नहीं कर पाए, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ही गंदा इम्पैक्ट करने वाला होता है और आपको एक बहुत निगेटिव स्कोर मिलता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपका रिज्यूमे और आपकी स्किल्स टिक होनी चाहिए, ग्रीन फ्लैग होना चाहिए, मतलब कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है। अपने प्रोजेक्ट के कोड को एक बार अच्छे से रीड करें, जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जो रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं, उनको आपको बिल्कुल अच्छे से और कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन जैसे पुटअप हो जाते हैं जब भी इंटरव्यू लेते हैं कि आपको सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगा, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, आपने जो अप्रोच यूज़ किया है वो क्यों किया है, और हो सकता है इंटरव्यू आपका कोड भी देख ले। ठीक है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें एट दैट टाइम होनी चाहिए। और कुछ चीज़ों को हम निगलेक्ट कर जाते हैं, कई बार हमारा इंटरनेट सही नहीं चल रहा होता है, कई बार हमारा वाईफाई सही नहीं चल रहा होता है जब भी हम कॉल पर होते हैं, इंटरव्यू पर होते हैं, मीट वगैरह पर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। और अपने ड्रेसिंग सेंस को भी आप थोड़ा देख सकते हैं, ट्राई करें कि थोड़ा सा फॉर्मल लुक दें, कोई थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब आएगी इंटरव्यूअर को भी और आपको भी कि हाँ आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो अगर मैं रिकैप करूँ तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक HR कॉल होता है रिज्यूम सेलेक्ट हो जाने के बाद, या फिर टेक कॉल भी हो सकता है, किसी भी टाइप का एक बेसिक सा कॉल होता है जिसमें जस्ट आपको एक आगे की प्रोसेस बताई जाती है कि अब आगे क्या होने वाला है और आपसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका या तो असाइनमेंट होगा या फिर आपका एक बेसिक इंटरव्यू होगा। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये दोनों प्रोसेस जनरली कंपनीज में होते ही हैं। हो सकता है कि अगर आप फ्रेशर लेवल पे तो आपका असाइनमेंट वाला पोर्शन ना हो, बट इंटरव्यू तो आपका होगा ही होगा। एंड उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है और फाइनल इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है कि भाई ऑफिस की टाइमिंग क्या है एंड ऑल, एंड आपको पॉलिसी समझा दी जाती है कि कितने दिन वर्किंग है, क्या टाइमिंग है, किस तरह के प्रोजेक्ट पर हम काम करने वाले हैं, और सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। तो इस तरीके से भाई टेक इंटरव्यूज काम करते हैं और ये मेजर सभी स्टार्टअप्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरीके की चीज़ें ही काम करती हैं। बिकॉज हमने भी बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, बाकी एक वीडियो और हम लाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।